लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक जनरल रीडिंग है। मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी हैं लाइफ में, तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग करवाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ जाके कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं ए एंड बी। देखते हैं कि अगर आप जो सोच रहे हैं क्या वो होने वाला है। क्या आप जो सोच रहे हैं क्या वो होने वाला है। चाहे आपकी मैरिज की बात है, चाहे करियर की बात है, रिकंसाइल होने की बात है, या रीयूनाइट होने के बाद आगे और ज़्यादा फ्लोरिश करने की बात है। देखते हैं ए और बी में से आपने जो चुना है। गहरी सांस लीजिए पहले तो आराम से बैठकर, और सोचिए कि आपका कौन सा नंबर पाइल होगा, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आपके जीवन में क्या लिखा है। ये जनरल रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ए को आपने चुना है, तो देखते हैं पाइल नंबर ए को चुनने वालों का क्या हाल है। पहले देखते हैं पाइल नंबर ए चुनने वालों की क्या करंट सिचुएशन है। ओनली वन कार्ड। आपकी करंट सिचुएशन, आप या आपके पर्सन नाइट ऑफ वांड्स की स्थिति में है, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस तरह के आपके पर्सन हैं। जो कहना है मुझसे कहो, जो पूछना है मुझसे पूछो, जो जो डिसीजन लेना है मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, तो पास्ट में ऐसा क्या हुआ, ये इस तरह से कि ओह, पास्ट में उनके साथ कुछ टावर मोमेंट हो गई, जिस वजह से वो पास्ट मतलब रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, और बचपन में भी कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए। अपने आप पर पहले ध्यान नहीं देते थे, बहुत प्यारी आत्मा है, लेकिन वो कहते ना सोसाइटी की लेयर्स चढ़ जाना, बस वही है। सोसाइटी ने ये कहा वो कहा, उस वजह से उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने आप को पूरी तरह से चेंज करता हूँ। बड़े होते होते वो इस तरह के चेंज हो गए हैं। उन्होंने घर में मतलब बहुत गरीबी का भी सामना किया, बहुत मुश्किलों से आगे बढ़े। वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पास्ट में ये हुआ था, तो फ्यूचर में फ्यूचर में तो आप या फिर आपके पर्सन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत ही कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे ऑफिसर पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत अच्छा चेयर मतलब उनको मिला है, बहुत अच्छा पद मिला हुआ है उनको। दुनिया उनको मानती है, लोग उनको मानते हैं। हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट में फेमस हों, आप स्टेट में फेमस हों, पब्लिक फिगर हों। तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही इमोशनल भी हैं अंदर से। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नारियल जैसे, बाहर से बहुत कड़क लेकिन नरम दिल के। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है जीवन में, बहुत 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 कुछ उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए हैं, जिस वजह से आप इस तरह के बन गए। ज़िंदगी ने बहुत कुछ आपको सिखाया है, आपको सिखाया है। बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं, इस वजह से आपने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। तो अब आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? आगे आप अभी भी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। टू ऑफ वांड्स, दो जगह से घिरे हुए हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, आगे कैसे बढ़ूँ। अगर आप आगे बढ़ने की समझ नहीं पा रहे हैं तो इंचेस आपको बताएंगे। प्लीज़ बताइए, आप किसी से प्यार करते हैं जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में कैसे जाऊँ। यहाँ देख रहे ना, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपकी एज भी काफ़ी हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि आपने जो ये मुकाम पाया अपने आप को चेंज करके, जो एक बहुत बड़ी पदवी पाई है, जो दुनिया आपको मानती है, डिस्ट्रिक्ट में आपको मानते हैं, स्टेट लेवल पे लोग आपको मानते हैं, समझते हैं, इज्जत करते हैं। तो ऐसे में आपकी एज हो चुकी है, वो जो मैरिज वाली एज कहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इस बारे में आप सोचते भी काफ़ी हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। किसी को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, और इधर आपकी जो पर्सन है वो भी वेट कर रही हैं आपका। बहुत सोच में पड़ी हैं कि क्या ना करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने माइंड बॉडी सोल को समझा रही हैं, समझ रही हैं, वेट भी कर रही है। तो एग्जैक्टली आपको अब करना क्या चाहिए। पाइल नंबर 1 चुनने वालों को अब करना क्या चाहिए। इंजस्ट प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1 चुनने वालों को अब क्या करना चाहिए।
ओहो, अब क्या करना चाहिए? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स करना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये आया कि देखिए बहुत कुछ आपने सहा है ये बचपन से, मैं आपको पूरा बताती हूँ। आप बहुत ही एरोगेंट दिखाई देते हैं, असल में है नहीं। उसका रीज़न आपने जो टावर मोमेंट बचपन में झेली, बहुत दुख, गरीबी और इंसल्ट, ये सब कुछ सहा, इस वजह से आप तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ में थे। कोई बात नहीं, आपने उससे सामना किया और आप एक बड़े ऑफिसर बन के उभरे, जो कि दुनिया आपको मानती है, लोग आपको मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपने एक मुकाम बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन ये लगता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं आगे कैसे बढ़ूं इस सिचुएशन में, जिस वजह से शायद आपकी मैरिज एज निकल चुकी है और आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उस मैरिज में बढ़ना चाहते हैं, किसी को आप पसंद भी करते हैं और वो भी आपका वेट कर रही हैं। तो एज काफ़ी निकल चुकी है, लेकिन वेट कर रही है या कर रहे हैं, देख लीजिएगा, जो भी आपकी एनर्जी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एज निकल चुकी है, लेकिन वो भी वेट कर रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं से दिल टूटा है। दिल टूटा है या तो उनका पास्ट अच्छा नहीं था, जिस वजह से किसी ने उनको हर्ट किया है, या वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा कि या तो उन्होंने हर्ट किया है या उनको किसी ने हर्ट किया है, या आपको पहले किसी ने हर्ट किया है, जिस वजह से आपने अभी शादी नहीं करी अभी तक। और पहले आपने सोचा मैं पहले इस्टेब्लिश तो हो जाऊं, कुछ बन तो जाऊं, जब मैं कुछ बन जाऊंगा उसके बाद देखूंगा। अब आपका मन हो रहा है, किसी पे दिल आ रहा है, और उनका भी किसी से दिल टूटा हुआ है। पास्ट में उनका तकलीफ़ झेली उन्होंने, बहुत इमोशनली हर्ट हुई हैं, लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स कि कुछ हफ्तों में आपको आपका अपना प्यार मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स कुछ हफ्तों में, क्या विद इन 1 वीक भी मिल सकता है, क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सब कुछ आपने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर रखा है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स वगैरह हैं, यानी कि आप अपने आप को, अपने घर को, अपने अपने स्टेटस को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल भी अपने आप को गिरने नहीं देते, क्योंकि आपने जो बचपन में ये टावर मोमेंट देखा है ना, इस वजह से आप पूरी तरह से संभल चुके हैं कि अब मुझे दुनिया के आगे कैसे रहना है। क्योंकि आप समझते हैं कि जो ये 3D वर्ल्ड है, ये बहुत दगाबाज है, और ये 3D वर्ल्ड में जैसे दिखोगे ना वैसे ही कहलाओगे। तो आप बाहर से तो ऐसे हैं, लेकिन अंदर से बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं आप। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, मैं गीता डेक से पूछना चाहूँगी कि आपको क्या मैसेज देते हैं वो, ठीक है। ओनली 1 कार्ड प्लीज़। ट्रू लीडर्स, वाओ, थैंक यू गीता कार्ड। ट्रू लीडर्स, यू आर द ट्रू लीडर। तो आपको बिल्कुल भी, आप तो लीडर हैं, देखिए आपके कार्ड में भी आया ना, आप राइजेस फ्रॉम द एशेस हैं। एक राख से आपने अपने आप को पूरी तरह से, आपका सब कुछ खत्म हो चुका था बचपन में। यहाँ भी देख रहे हैं ना कैसे पक्षी पक्षी हैं अजीब तरीके के, वल्चर टाइप के ना। तो आपने बहुत कुछ जीवन में झेला है, देखा है। यहाँ शिव पार्वती हैं, ट्रू लीडर्स हैं ये। तो आपको ये संदेश दिया जाता है कि हेरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, generosity and leadership are the natural qualities by which the क्षत्रिय वर्क्स। हो सकता है आप क्षत्रिय के बारे में आया तो आप क्षत्रिय हों, राजपूत हों, और आपने अपने आप को इस तरह से बैलेंस किया पिछली लाइफ को, सब कुछ को। मान लीजिए दुनिया ने, सबने कहा कि अब तो ख़त्म, अब तो गई है, इनकी ये फैमिली गई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खूब मेहनत करी, और ज़्यादातर आपके मन में ये आया कि नहीं, ऐसे ही दुनिया से नहीं चले जाना। तो यहाँ आपको ये गाइडेंस दी जाती है, नहीं, आप दुनिया से यूं ही नहीं चले जाएंगे, आप तो एक लीडर हैं, यू आर द ट्रू लीडर। हो सकता है आप शिव भक्त भी हों, इसलिए ये कार्ड आया आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही आपकी कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके मन की शांति होगी और आपके सारे काम बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जिन्होंने पाइल नंबर ए चुना। अब हम चुनते हैं पाइल नंबर बी। जिन्होंने बी चुना उनके लिए कार्ड स्टार्ट होते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनकी क्या करंट सिचुएशन है, क्या पास था इनका, अब क्या एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, और फ्यूचर क्या है इनका, और उनके लिए गाइडेंस क्या है। अभी क्या सोच, ओहो,
अभी आपका दिल बिल्कुल ही टूटा हुआ है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, सबने धोखा दिया, सबने ताने दिए, सबने मुझे इंसल्ट किया, परेशान किया। तकलीफ़ में हैं आप पूरी तरह से। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर भी लेकिन आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। वाओ, हेरोफेंट कार्ड, वाओ, चैरियट कार्ड। देखिए बहुत सुंदर कार्ड्स। आपकी लाइफ में बी पाइल चुनने वालों का बहुत तकलीफ़ें आपने झेली जीवन में। इतनी तकलीफ़ें शायद किसी ने झेली हों। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब बहुत अच्छा इंसान होता है ना, उसी को ज़्यादा तकलीफ़ें ही ईश्वर देता है। क्यों? क्योंकि झेलने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा होती है। बहुत तकलीफ़ें आपने झेली, लेकिन बहुत लोगों के ताने भी झेले। कुछ आप अच्छा करने जाते हैं, कोई कुछ करने ही नहीं देता। इस वजह से अब आपने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया कि नहीं, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपना स्टैंड खुद लूँगी, मैं अपने लिए आवाज़ खुद उठाऊँगी या उठाऊँगा। ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है। एंड ये थोड़ा सा नियर फ्यूचर का है, द हेरोफेंट। इस वजह से आप अपने प्यार को भी पा सकते हैं, अपने करियर को भी पा सकते हैं। ये रीयूनियन का कार्ड है, ये मैरिज का भी कार्ड बनता है। आपके अंदर अवेकनिंग आ चुकी है पूरी तरह से। दिल, दिमाग और बॉडी जो है आपका शांत हो चुकी है। आप समझ चुके हैं जो पास्ट में हुआ, उस चीज़ को आप समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि लोग तो बोलते ही रहेंगे, यही कि कुछ तो लोग कहेंगे। आप ये पूरी तरह से समझ चुके हैं, लोगों का काम है कहना। द चैरियट कार्ड, आगे आपके लाइफ का, भविष्य का बहुत बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको दे रहे हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपने सरेंडर टू गॉड कर रखा है। इसका मतलब यही है कि आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है, पहले भी जो हुआ था तो अब मैं ठीक हूँ ना, अब मैं बैलेंस हूँ, अब मैं अपने अपने स्टेप खुद उठा सकता हूँ या सकती हूँ। तो अब आगे भी ईश्वर मुझे आशीर्वाद ही देंगे, ब्लेसिंग्स ही देंगे। मुझे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि करने की क्या ज़रूरत है, अपने ही करियर पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, कोई हैं, या जॉब नहीं करते हैं, जॉबलेस हैं, तो भी ऐसा नहीं होता कि आप क्रिएटिव साइड पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ईमेल पे पूछते हैं क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपके मन में जो भी है वो कर डालिए। जो भी काम आता है, जो भी बचपन से या यंग टाइम में, अर्ली यंग एज में आप सोचते थे कि मुझे तो ये बनना है या ये करना है, कभी भी लेट नहीं होता। ये मत सोचिए। हाँ, आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब पाना था, अब तो 50-40 पार हो गया या कुछ ऐसा आ गया, एज निकल गई है, तो मुश्किल आती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाना कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है। क्रिएटिव वर्क वो है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जिस काम में आपका 24/7 मन लगता है। ठीक है, ये काम वो होते हैं जैसे ह्यूमैनिटेरिज्म के, जैसे किसी की हेल्प करने के। किसी की हेल्प करनी है, किसी का दुख दूर करना है, हीलिंग करनी है, जो भी काम आप कर सकते हैं वो आप करिए। किसी का दुख सुनना है, किसी का दुख सुनने से भी हीलिंग हो जाती है। आप किसी का दुख सुन सकते हैं तो वो भी काम आप कर सकते हैं। क्रिएटिव साइड का मतलब ही यही है कि जो भी अच्छा लगता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, गार्डनिंग है, पेट्स के साथ है, या स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे किड्स, किटीज़ होती हैं, उन सब का ध्यान रखते हैं आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत कुछ झेला है आपने लाइफ में। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, अभी क्रिएटिव साइड पे आपको करना है काम, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली? अभी आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने पैसों को बचाऊं, अपने मन, बुद्धि, वचन, कर्म, इन सब को बहुत अच्छे से बचाऊं। यानी कि अब तक जो भी आपने लोगों से सुना था, वो आप शायद अग्रेसिवनेस में उल्टा कुछ बोलने लग गए थे उनको कि नहीं, मुझे तो गुस्सा आ गया, मैंने भी बोल दिया। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा मुझे काबू करना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देते हैं। उन्हीं के जैसा बोलने लगेंगे तो क्या होगा, अब आप ये सोचने लगें कि अगर मैं उन्हीं के जैसा बोलने लगी तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। अब आप अपने आप को बैलेंस करने की बिल्कुल लाइन पर आ चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये मेरा मन है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरी आत्मा जो है, मैं वैसे ही रहूँगा या रहूँगी। जो सामने वाला बोलता है वो उसकी अपनी आत्मा है, वो उसी हिसाब से बात करेंगे। तो आपको किस सिचुएशन में रहना चाहिए? आपको इस सिचुएशन में तो नहीं रहना चाहिए, कम से कम द हर्मिट मोड में।
ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा है कि दुनिया ने ये कहा वो कहा, कुछ करने नहीं दिया, एज निकल गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब आपको लग रहा है ज़िंदगी हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना समझें, ये हर्मिट मोड से बाहर निकलें, अपने अपने सिक्योरिटी लेवल से बाहर निकलें कि ऐसा करने से कुछ हो गया तो नुकसान हो गया। तो नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। जब आप अपने मन की करने लगते हैं तो ईश्वर आपके साथ देते हैं। अपने मन की करने का मतलब कुछ क्रिएटिव साइड पे वर्क करना। क्रिएटिव साइड यही है कि आपको जो पसंद है 24/7 वो काम करना। देखिए फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, तो आपको अपने साइड पर काम करना होगा। जो भी अच्छा लगता है, जैसे कुकिंग अच्छा लगता है तो उसको देखिए, पैशन को ना प्रोफेशन में भी बदला जा सकता है। जो आपका पैशन है वो धीरे धीरे प्रोफेशन में बदलेगा, लेकिन सिर्फ आपका ध्यान प्रोफेशन की तरफ लगेगा तो पैशन पीछे छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ यही संकेत दिया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है कि अपने इमोशंस और मन बुद्धि वचन कर्म इन सबको बैलेंस कीजिए, इन सबको तिजोरी में लाइए, एक बैलेंस बना के रखिए। इक्वली सब बैलेंस है ना। देखिए पैसा भी, धन भी, तन भी, मन भी, वचन भी, ये सब आपके इक्वल होने चाहिए। जो कहा वो करे, जो करा उसको दिखाएं दूसरों को कि हाँ देखो, एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं लोगों को, ठीक है ना। अपने कोई ना कोई एग्जाम्पल दूसरों को सेट करके दिखाएं कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि उनकी लाइफ में आगे क्या है। ओह, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स, चिंता मत कीजिए, स्वॉर्ड्स इतनी नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन गए ही समझ लीजिए, ये फ्यूचर नहीं है आपका। आपको अभी ऐसा स्टक फील हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती, लोग ऐसा कहते वैसा कहते हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। ये स्वॉर्ड्स को तो दिमाग से निकाल दीजिए, ये स्वॉर्ड्स आपके लिए नहीं है। एंजल्स आपको कहते हैं कि इन स्वॉर्ड्स के लिए, आपके लिए नहीं है। दूसरों के कहा हुआ साइड कर दीजिए। दूसरे कहते ही रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपका काम है अपने काम करते रहना, आपके दिल की सुनना। गीता डेक प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 20 चुनने वाले जो कि काफ़ी तकलीफ़ में भी हैं, उलझन में हैं, उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। थैंक यू। ओवरकमिंग फियर, देखिए यही इसी तरह से कार्ड निकल कर आए हैं। थैंक यू श्री कृष्णा। देखिए श्री, है ना, इस तरह से ये कार्ड्स निकल कर आए। ओवरकमिंग फियर, अपने फियर से बाहर निकल कर देखें, डरे मत कुछ भी, कुछ नया करने से। नो एफर्ट ऑन द योगा पाथ इज़ एवर लॉस्ट, नॉर कैन एनी ऑब्स्टिकल एवर होल्ड वन बैक फॉर एवर। जस्ट अ लिटिल प्रोग्रेस ऑन दिस पैथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फियर। थोड़ा सा एफर्ट करने से, देखिए जो कहा था ना मैंने कि क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, थोड़ा सा तो क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू कर दीजिए। तो उसके बाद क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। खुशियों के साथ साथ क्या है, अगर आपका मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज भी हो सकती है, और रीयूनियन की सोच रहे तो रीयूनियन का भी कार्ड है ये। तो करना क्या है, आपको करना यही है, ऑब्स्टिकल से जितनी भी रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं ना, उनसे बाहर निकलने के लिए आपका दिमाग ही कहता है। आपके दिमाग के ही अंदर फियर होता है। इस दिमाग को मैं बार बार कहती हूँ, थोड़ा सा पीछे कीजिए, दिल से काम लीजिए, है ना। तो ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं कि दिल से काम लीजिए, बिल्कुल कुछ भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चैरियट कार्ड है आपके लिए। ये देखिए चैरियट कार्ड बनता है। किसी भी, देखिए बिना किसी एफर्ट के तो योगी भी योगी नहीं बनता है ना। तो बिना किसी एफर्ट के आप डिवाइन फेमिनाइन भी डिवाइन फेमिनाइन नहीं बन पाती हैं। बिना किसी एफर्ट के आप कोई मंजिल पा ही नहीं सकते हैं, चाहे करियर हो, लव साइड हो। बिना कुछ खोए आप कुछ नया पा भी नहीं सकते हैं। तो जब आपने कुछ खोया, अपना टाइम, अपनी एज, अपना लव, उसके बाद ही तो कुछ नया न्यू बिगनिंग्स शुरू होती है ना। तो इसी को कहते हैं न्यू बिगनिंग, न्यू होराइजन। हेरोफेंट कार्ड भी न्यू, समथिंग न्यू का कार्ड है। थोड़ी सी प्रोग्रेस आप अपने रास्ते में लाइए, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, और देखिए सारे डर आपके दूर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।